शक्तियों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो उन पर कहानियां बनती हैं और अगर गलत तरीके से हो तो सुर्खियां ये अधिकारियों से लेकर हर किसी पे लागू होती है। वैसे ये किसी कवि की रचना नहीं है, बस एक वाक्य है जो सटीक बैठती है एक आईएएस अधिकारी पर। नाम है वर्णाली डे का। सोशल मीडिया पे मीम पेजेस से लेकर खबरों की हेडलाइन तक ये छाई हुई हैं, तो आप भी जान गए होंगे। नहीं जानते तो अब जान लीजिए। मामला कुछ यूं है कि एक आईएएस वर्णाली ने एक केस फाइल किया। जाहिर सी बात है कि केस फाइल हुआ तो जुर्म भी हुआ होगा। जुर्म क्या है, वही पूरी खबर की सबसे अहम कड़ी है। जुर्म है कि एक शख्स ने एक कमेंट पर हंसने वाली इमोजी से रिएक्ट कर दिया। इस बात से मैडम इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने उस शख्स के खिलाफ एक बेहद अनोखी धारा के तहत केस फाइल करा दिया। अब उस केस के लिए उस शख्स को 273 किलोमीटर की यात्रा कर जमानत लेने आना पड़ा। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है जब मैडम इस तरह से खबरों में आई हो, पहले भी ऐसा होता रहा है। अब यहां सवाल उठता है कि कौन है ये आईएएस अधिकारी, इससे पहले ये कौन कौन सी वजहों से सुर्खियों में रही। ताजा कमेंट वाला मामला पूरा क्या है, मैडम के बारे में उस पोस्ट में क्या लिखा गया था, किसने लिखा था और जिसने रिएक्ट किया उस पर किस बात का मुकदमा हुआ और मुकदमा किस धारा में दर्ज हुआ, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। अब ये मैडम कौन है और क्या है ये बताने में हम थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि उससे पहले घटना के बारे में बताना हम ज्यादा जरूरी समझते हैं। 20 फरवरी की शाम 4:06 पर एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स के एक्स प्रोफाइल से एक पोस्ट आता है। एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स जेंडर न्यूट्रल लॉज की मांग करने वाली एक प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के जैसे ही पुरुषों के अधिकारों की बात और समस्याओं के लिए भी सरकारी संस्था की दलील देता है। पोस्ट में मैन अफेयर्स वालों ने लिखा, अप्रैल 2023 में वर्णाली डेका ने फेसबुक पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिस पर नरेश बरुआ नाम के एक यूजर ने कमेंट किया, आज मेकअप नहीं किया मैम। इसके जवाब में अमित चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति ने इस कमेंट पर सिर्फ एक इमोजी डाली, स्माइल वाली इमोजी डाली। स्माइल वाली मतलब हंसने वाली थी, आंखें भींचकर दांतें फाड़कर हंसने वाली। इस इमोजी पर रिएक्ट करते हुए आईएएस मैडम वर्णाली ने नरेश बरुआ को रिप्लाई किया, ये तुम्हारी समस्या क्यों है। इसमें अमित चक्रवर्ती की भी बात थी। इसके बाद दोनों में वाद विवाद हुआ। हमने मामले की पड़ताल करने के लिए जब मैडम की ओरिजिनल पोस्ट खंगाली तो पता चला कि नरेश बरुआ जिसने मैडम की फोटो पर मेकअप न करने वाला कमेंट किया, वो कमेंट ही डिलीट हो चुका है। कमेंट डिलीट हुआ तो उस पर आया रिस्पॉन्स भी डिलीट हो गया। लेकिन मैडम को शायद इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कुछ आगे हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया अपने पास और इसकी जानकारी वो खुद कमेंट बॉक्स में देती हुई दिखाई दी। मैडम ने कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट को पोस्ट किया और इस पर जो अमित चक्रवर्ती का रिप्लाई आया था उसको भी दिखाया। खैर, देखा गया कि मैडम से अमित ने पूछा कि मैंने कोई गलत तो नहीं किया और ना ही कहा है। इस पर मैडम का रिप्लाई फिर से आता है। मैडम कहती हैं कि तुमने इस तरह से हंसने वाली इमोजी भेजी है जो कि महिला की गरिमा के खिलाफ है। अमित का फिर से सवाल आता है कि कमेंट अपमानजनक कैसे हुआ और किसी कमेंट पर रिएक्ट करना अपराध कैसे हो सकता है। इस पर आईएएस मैडम रिप्लाई करती हैं कि ये एक डेरोगेटरी एंड सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क है। आईपीसी धारा 354A को देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही हूं। अमित के अलावा एक और यूजर हैं अब्दुल शुबूर चौधरी, उनको भी धमकी दे डाली कि कृपया आईपीसी की धारा 354D के तहत साइबर स्टॉकिंग के प्रावधानों को आप पढ़ लीजिए। आप इसके तहत दोषी हैं और मैं साइबर सेल में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही हूं। आपको अपने काम करने पर ध्यान देना चाहिए था, न कि मुझे स्टॉक करना चाहिए था, ये बात मैडम ने कही। खैर, ये धमकी केवल धमकी नहीं रही बल्कि मैडम ने ऐसा किया भी। आईएएस मैडम ने नरेश बरुआ, अमित चक्रवर्ती और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A और 354D के तहत मामला दर्ज करा दिया। आईपीसी धारा 354A में क्या है, महिला का यौन उत्पीड़न है। आईपीसी 354D में क्या है, साइबर स्टॉकिंग से जुड़ी धाराएं हैं और उनसे जुड़े अपराधों का जिक्र है। दोनों ही धाराओं में जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है। खैर, ये सब कुछ अप्रैल 2023 की बात है। उस वक्त आईपीसी के तहत ही मामले दर्ज होते थे, बीएनएस तब नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि धारा के तहत जेल का भी प्रावधान है तो अमित ने बेल के लिए अप्लाई किया और इसके लिए उसे 273 किलोमीटर की यात्रा करके आनी पड़ी, क्योंकि जहां मामला दर्ज हुआ था वो उसके घर से काफी दूर था। सारा विवाद सोशल मीडिया पर चल रहा था।
खैर, मैडम के बारे में बताएं तो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट वर्णाली डेका 2009 बैच की असम मेघालय कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। ये पोस्ट इन्हें दूसरे अटेम्प्ट में मिली थी, यानी दूसरी अटेम्प्ट में जब इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी। पहला अटेम्प्ट दिया था 2008 में, जिसमें मैडम को मिल गया था आईपीएस, यानी आईपीएस की पोस्ट उन्होंने क्लियर कर ली थी। वर्तमान में वर्णाली नलबारी डिस्ट्रिक्ट की कमिश्नर हैं। इससे पहले भी वो कई जिलों की कमान को संभाल चुकी हैं, कई पदों पर काम कर चुकी हैं। इसी साल जनवरी महीने में आईएएस मैडम को असम सरकार ने सुपर टाइम स्केल पद पर प्रमोट कर दिया। सुपर टाइम स्केल भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक हाई सैलरी और हाई पोस्ट वाला पद होता है, जो आईएएस अधिकारियों को लगभग 16 से 20 साल की सेवा के बीच या उसके बाद ही दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अधिकारी को ऊंचा पद मिलता है, सैलरी बढ़ जाती है और बड़ी जिम्मेदारियां भी दे दी जाती हैं। आप पूछेंगे कैसी जिम्मेदारियां? सचिव यानी सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आईएएस अधिकारियों को तब दिए जाते हैं जब वो इस लेवल पर प्रमोट होते हैं, सैलरी भी बढ़ जाती है। खैर, ये तो हुई बात मैडम के एक संक्षिप्त पोर्टफोलियो की और उनके हालिया विवाद की। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है कि आईएएस वर्णाली का नाम सुर्खियों में आया हो। एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स की एक्स पोस्ट थ्रेट, माने जो पोस्ट की फहरिस्त थी, इनके ऊपर लगे आरोपों को दिखाती है और एक सिलसिला बताता है। मसलन नवंबर 2024 की एक घटना का जिक्र यहां में किया गया। क्या हुआ था? वर्णाली की कानून की डिग्री को लेकर संदेह जताया गया था, आरोप लगाया गया था और ये आरोप की पड़ताल हुई तो इससे जुड़ी खबर भी हमें मिलने लगी। मतलब जब हमने इस खबर के बारे में ढूंढा तो बहुत कुछ मिला। क्या मिला? प्रतिदिन टाइम्स नाम से एक रिपोर्ट मिली जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता लुइट कुमार बर्मन का आईएएस मैडम पर लगाया गया आरोप छापा गया। इसके मुताबिक नलबाड़ी की डिप्टी कमिश्नर वर्णाली डेका ने 2021 में जो कानून की डिग्री ली, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के नियमों के उल्लंघन को पाया गया। क्या पाया गया? इसके अनुसार 70% क्लास अटेंड करना जरूरी था, खास मामलों में 5% की छूट मिल सकती थी। लेकिन वर्णाली उस समय नौकरी में थी, इसलिए उनकी हाजिरी पूरी नहीं हो सकती थी। बर्मन का दावा है, मतलब जिन्होंने आरोप लगाया उनका दावा है कि वर्णाली डेका ने अपनी जगह किसी और को क्लास और परीक्षा देने के लिए भेजा था ताकि उनका अटेंडेंस और बाकी औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी हो सकें। अब डिग्री की हेराफेरी वाला ये आरोप तब सामने आया जब अदालत के आदेश के बाद नलबाड़ी की डीसी वर्णाली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। किस केस पर अदालत ने फैसला सुनाया? क्या था मामला? केस था जूनियर ऑफिसर को हरेस करने का। नवंबर 6, 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी उत्पल प्रसार की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम नालबाड़ी रेवेन्यू सर्कल की सर्कल ऑफिसर अपर्णा शर्मा ने आरोप लगाया था कि मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी निभाते समय नलबाड़ी डीसी वर्णाली डेका ने उनके साथ मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक अपमान और धमकियों से भरा व्यवहार किया। अर्पणा शर्मा ने वर्णाली डेका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रिपोर्ट में मिला कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। लेकिन बाद में अदालत ने नलबाड़ी पुलिस को लताड़ लगाई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो वर्णाली डेका के खिलाफ मामला दर्ज करें, जांच करें और जल्द से जल्द अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तब कहीं जाकर के पूरा मामला दर्ज हुआ और कार्रवाई हुई। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमता, मतलब लंबी फहरिस्त अभी जारी है। एक साल पहले जनवरी 2023 की एक घटना और है। खबर आई कि कैरी बैग में लंच बॉक्स न लाने पर आईएएस ऑफिसर ने अपने स्टाफ को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने वाली आईएएस ऑफिसर वर्णाली डेका ही हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी सुकृति बरुआ की रिपोर्ट के मुताबिक असम के कोकाराझार जिले में एक 50 वर्षीय सरकारी कर्मचारी दीपक दास ने डीसी वर्णाली डेका पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे थप्पड़ मारा और उस पर खाना भी फेंक दिया। क्यों मारा? क्योंकि वो उनका लंच बॉक्स कैरी बैग में नहीं लेकर आया था। हालांकि आईएएस अधिकारी डेका ने इन आरोपों से इनकार किया। वर्णाली का कहना है कि उन्होंने कर्मचारी को सिर्फ ऑफिस से जुड़े किसी काम के लिए फटकार लगाई थी, लेकिन थप्पड़ मारने का आरोप पूरी तरह से गलत है। अब इसके बाद क्या हुआ? यह घटना 27 जनवरी को हुई थी। इसके 2 दिन बाद ही यानी 30 जनवरी को दीपक दास को एक आदेश मिलता है जिसमें उन्हें डीसी कार्यालय से हटाकर दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। मतलब जिन्होंने आरोप लगाया उनका तबादला हो गया। दिसंबर 2024 में आईएएस मैडम का नाम एक और बार खबर में देखा गया जब नलबारी के एक प्राइवेट स्कूल के टीचर, जो कि एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट थे, उन्हें एक दिन का डीएम बनाया जाता है।
साइंस पढ़ाने वाले मृण्मय कलिता ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को पत्र लिखकर इच्छा जताई थी कि वो एक दिन के लिए डीएम बनकर उनकी जिम्मेदारी का अनुभव करना चाहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने डीसी वर्णाली डेका से डीएम की जिम्मेदारी ली और एक दिन का डीएम भी बने। इस घटना ने अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी, अखबारों की दुनिया में और खबरों की दुनिया में इसकी खूब बातचीत हुई। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया ताकि जिस लाइन से हमने शुरुआत की थी वीडियो की कि शक्तियों का अगर सही से इस्तेमाल हो तो वो कहानी बनती हैं, इस बात को सार्थक कर पाएं। वैसे आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। कैमरे के उधर इस वीडियो को शूट करने में मदद की थी निवेदिता ने और उनकी भी मदद की थी इरशाद ने। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव।